क्या बात है। आज हम डिस्कस करेंगे एक सुपर क्रिएटिव चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 12, ग्रेड 10। भाई एनसीईआरटी का तो मैं फैन हूं ही और आप भी हैं। मैं आपको बता दूं कि कितनी ब्यूटीफुली एनसीईआरटी ने 9th क्लास से 10th क्लास में रेस किया है बार। जी हाँ बार, वो भी सिलेंड्रिकल बार कोनिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। द थिंग इज कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर लास्ट ईयर नहीं सीखा था, हमने फिगर सीखे थे और इस साल हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। तो मैंने तो जब ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे तो बहुत मजा आया। आप भी सेल्फ स्टडी करने के लिए हो जाइए तैयार। पहले एक बार डिस्कस करेंगे आप एबी के साथ, आसा विद अभी में। आसा यानी अब सब समझ आएगा और आप बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। आप इमेजिन करना सीख रहे हैं, आप मेरे साथ लाइव क्लास लेते हैं शाम को 6:30 से 8 और प्रैक्टिस भी खुद ही करते हैं। तो ये हुआ ना बात, आप बन रहे हैं इंडिपेंडेंट और हम हो रहे हैं खुश आपके साथ इस जर्नी में। तो आइए देखते हैं कि बुक कहती है कि सेक्शन में 12.1 एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी, जी हां बाइबल ऑफ द बुक्स में क्या दिया हुआ है। यहां शुरुआत हो रही है इंट्रोडक्शन से और फिर से वही बात कि 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था, 9th क्लास में आपने वो पढ़ा था और इसलिए भाई मैं कैसे बताऊं एनसीईआरटी को, मुझको चिट्ठी लिख के बताना पड़ेगा कि आप और मैं पिछली क्लास का कुछ याद नहीं रखते हैं। रखते हैं आप याद, दैट्स वेरी गुड। तो फिर मैं आपको छोटा सा रिवीजन देता हूं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर हमने लास्ट ईयर सीखा था। याद आ रहा है ना? क्यूबॉइड 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 कैसा दिखता है? क्यूबॉइड ऐसा दिखता है। मैंने सोचा कि आप भी मेरी तरह होंगे तो भूल गए होंगे, इसलिए क्यूबॉइड इसमें होता है एल बी एच, वॉल्यूम एल बी एच, सरफेस एरिया ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। उसके बाद था कोन, ये देखिए ये आर, ये एच, ये स्लांट हाइट, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर से 1/3, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर आया था सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, 2 पाई आर एच सरफेस एरिया कर्व्ड, और इसी कर्व्ड में जोड़ दो 2 सर्कल ऊपर नीचे वाले तो बन गया टोटल। और आखिरी में था स्फेयर यानी कि हमारी प्यारी बॉल, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया कर्व्ड ही है सारा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको काट देंगे तो हेमिस्फेयर बन जाएगा हमारा बाउल। जी हाँ, वॉल्यूम आधा कर्व्ड का 2/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर ये भी जोड़ दो जो कि है पाई आर स्क्वायर तो टोटल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने किया था 9th स्टैंडर्ड में। कैन यू इमेजिन, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली थी कोई बात नहीं। इसको अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा 9th क्लास का डिस्कशन देख सकते हैं, उसमें डिटेल में ये बात समझाई गई है। राइट नाउ इस साल क्या करने वाले हैं, इन्होंने बोला कि भाई ये सारी फिगर्स तो आपको मालूम है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है, यहाँ पाइथागोरस लगता है, h² + r² = l² होता है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस है। आपको ये सब पता है, लेकिन क्या ये आपको पता है कि जब इन फिगर्स को जोड़ दिया जाता है तो भी कुछ नई फिगर्स बन जाती है, जैसे कि ये ट्रक। जी हाँ, क्या बात है। यहां साफ नजर आ रहा है कि ये सिलेंडर था और इसमें 2 हेमिस्फेयर चिपके हुए हैं। मैंने तो एज अ क्यूरियस स्टूडेंट ये भी जानने की कोशिश की कि भाई ऐसा करते ही क्यों है, सीधा सीधा सिलेंडर क्यों नहीं बना दिया। तो मुझे पता चला कि इसमें फिजिक्स के कुछ रूल्स रखते हैं भाई। इसमें पेट्रोलियम, इसमें गैस, इसमें कोई ऐसी चीज जा सकती है जो प्रेशराइज हो, मतलब प्रेशर क्रिएट करती हो वॉल्स पे। तो ये जो शेप है ये उसको सस्टेन करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। यस, क्या बात है। इंसान का दिमाग भी कितना तेज है ना, शेप अलग अलग बनाता है। मैंने ये भी देखा है कि इनके बीच में अगर कोई लिक्विड भरा जाता है तो चैम्बर्स होते हैं, ताकि जब ट्रक हिले तो वो जो पानी या लिक्विड या ऑयल जो भी भरा हुआ है वो हिलने की वजह से ट्रक का मोमेंटम खराब ना कर दे। मोमेंटम खराब हो जाएगा तो ट्रक डिसबैलेंस हो सकता है। तो आपको कभी भी कुछ भी आपको देखने को मिले, कुछ भी एब्जॉर्ब करने को मिले, तो आपको ये सोचना चाहिए, जैसे कि मैं सोचता हूं, आपकी तरह ही तो हूं, कि ये क्यों रखा है यहाँ पे,
जरा गूगल करो, आज का जमाना गूगल का है, जरा देखो ये ऐसे ट्रक्स के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैस, यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम, ऑयल, डीजल, मिल्क, इवन एनीथिंग, राइट। तो यहां पे पता चला कि सिलेंडर में 2 हेमिस्फेयर जोड़े हुए हैं। तो भाई ये साल तो होने वाला है किसके नाम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बेसिक सॉलिड फिगर्स। हाँ, कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे इस क्लास में, एक से ज्यादा फिगर पे जोड़ के जो नई फिगर डेवलप होती है उस पर बात करेंगे। ये बता रही है एनसीईआरटी। यहां पे रुकी नहीं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने बोला भाई आपने देखिए टेस्ट ट्यूब, हाँ टेस्ट ट्यूब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है। कैसे भाई, साफ नजर आ रहा है यहां तक तो सिलेंडर है और इसके नीचे जुड़ा हुआ है हेमिस्फेयर। जी हाँ, तो सिलेंडर एक साइड से हेमिस्फेयर, यहां पे सिलेंडर में दोनों साइड से हेमिस्फेयर था, यहां पे सिलेंडर पे सिर्फ एक साइड से हेमिस्फेयर है, बल्कि ये हॉलो सिलेंडर है। जी हाँ, इसको लिख दूं यहां पे हाइड्रोजन गैस आग लेके आता हूं पॉप करके फटेगी। केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे साथ में। यस, केमिस्ट्री में होता है ना कि हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड, हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड, और वो क्या कहते हैं पॉप करके फटती है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, 200 किलो जूल पर ग्राम के आसपास होती है। तो जब उसमें हल्की सी भी फायर लगती है तो वो बस्ट होती है, ना कि फ्लेम के साथ जलती है, राइट। केमिस्ट्री में मिलेंगे अपन दोनों, तब बात करेंगे इसके बारे में। खैर, तो ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है और नीचे हेमिस्फेयर लगा हुआ है। तो वो कह रहा है कि अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए सरफेस एरिया निकालने की, है ना, सरफेस एरिया निकालने की जरूरत पड़ जाए कि भाई पेंट करना है, सरफेस एरिया याद है ना क्या होता है, सरफेस एरिया इज एरिया विच यू कैन टच। अगर वो कर्व्ड है, घुमा हुआ है तो कर्व्ड है, अगर फ्लैट है तो फ्लैट है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कर्व्ड, तो जितना भी कर्व्ड सरफेस है वो बता देंगे, और पूछा टोटल तो कर्व्ड प्लस फ्लैट दोनों बता देंगे, सब कुछ मिला के। बट सरफेस एरिया क्या होता है दोस्त, मैंने जो सीखा एज अ स्टूडेंट, वो जो छुआ जा सके। जी हाँ, जहां जहां पे आपके, अब ये मत सोचेगा कि बहुत पतला है तो भाई मेरा हाथ कैसे जाएगा, कहने का मतलब है कि अगर उसको आप पेंट में डिप कर दो, फिगर को पेंट में डिप कर दो तो पेंट घुस जाएगा हर जगह पे। तो जहां जहां पेंट टच करेगा उसे बोलेंगे हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर वो कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर फ्लैट है तो फ्लैट, और कर्व्ड और फ्लैट को जोड़ देंगे तो टोटल। नाउ यहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। वी कैन नॉट क्लासिफाई दीज अंडर एनी ऑफ द सॉलिड फिगर वी हैव ऑलरेडी लर्न। कितनी प्यारी बुक है। कह रही है भाई हम इसे ना हम सिलेंडर बोल सकते हैं, ना हम इसे कोन बोल सकते हैं, ना हम इसे कोई ऐसी शेप बोल सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन चारों में से कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या बोले इसे, तो भाई इसके लिए हमें ग्रेड 10 में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम इसे सीख सकें कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज कैसे निकाले जाते हैं। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे बात की गई। सबसे पहले वही दिखाया जो वो ट्रक में बना हुआ था ना, सिलेंडर के दोनों साइड पे हेमिस्फेयर। तो ये सिलेंडर है, ये दोनों साइड में हेमिस्फेयर मैंने लिख दिया गायब। तो मैंने ऑब्जर्व किया एज अ स्टूडेंट, देखो मजे मजे में पढ़ना चाहिए। ऑब्जर्व किया कि भाई ये सिलेंडर था और ये देखिए ये ब्लैक वाली हिस्सा दिख रहा है, ये हेमिस्फेयर का, ये हेमिस्फेयर का, यहाँ पे लगाई होगी उन्होंने फेविकॉल, है ना, और इन दोनों को देखो चिपका रहे हैं। तो ये वाला एरिया, ये जो छुपा हुआ है नहीं दिख रहा है, और ये वाला एरिया, ये 4 सर्कल, ध्यान से सुनना, ये 4 सर्कल गायब हो गए, अंदर चला गया, हमेशा के लिए विलीन हो गए, अब कभी बाहर नहीं आएंगे जब तक इसको खोल के नहीं देखा जाएगा। तो भाई ये सॉलिड चीज में ये 4 गोले गायब हो गए। अगर कोई मुझसे सिंपल पूछे कि भाई इसका फॉर्मूला बताओ, मुझे ना भी आता हो, अकल ना हो मेरे में, तो मैं बोलूंगा इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, सब प्लस कर दो, माइनस कर दो 4 सर्कल, माइनस कर दो 4 सर्कल, क्योंकि ये हो गए हैं यस गायब। तो देखो जब कोई चीज चिपकाते हैं, देखो मैं इसको पेन को अपनी जेब में रखता हूं, अब देखिए ये हाथ दिख रहा है आपको, अगर मैं दोनों हाथों को ऐसे चिपका दूं तो ये जो मेरा पाम का सरफेस था वो तो गायब हो गया ना, इसका और इसका गायब हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों जब चिपकेंगे तो गायब हो जाएगा। फॉर्मूले के बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे यहाँ पे अगर इन्होंने फॉर्मूला देखे तो बोल रहा है कि भाई ये वाला कर्व ले लो, इसका कर्व ले लो और इसका कर्व ले लो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अनदर हेमिस्फेयर, क्योंकि फ्लैट वाले तो चिपक गए हैं सारे।
ठीक है, और मैं क्या कह रहा था, सबका टोटल ले लो, माइनस कर दो 4 सर्कल, खत्म, टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि क्या गायब हुआ है। ठीक है, और यहां से देखने पे पता चल रहा है ये CSA ऑफ सिलेंडर है, ये CSA ऑफ हेमिस्फेयर है, और ये भी CSA ऑफ हेमिस्फेयर है। तो 1 2 3, ये 1 2 और 3। तो इस तरीके से यहां निकाला हुआ, और इसको बोला गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसलिए बोला गया है, अच्छा TSA का मतलब बताया हुआ है, वो तो आपको पता है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया एंड CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हुआ पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन यहां दिखाया हुआ है जिसमें कोन को एक हेमिस्फेयर के ऊपर चिपकाया हुआ है। देखी देखी फिगर लग रही है ना, इसको उल्टा करके दिखाऊं कैसे दिखता है। यस, इसको टॉप बोलते हैं या लट्टू बोलते हैं हिंदी में। लट्टू चलाते हैं ना, पहले जमाने के बच्चे चलाते थे, अब वाले नहीं चलाते। बड़ी सुंदर सी चीज होती है, चला के देखना कभी अगर मिल जाए तो। अच्छी क्वालिटी का लट्टू मुझे मिलता नहीं है कहीं पे, मैंने ट्राई किया, इस पर रस्सी बांध के और यूं करते हैं और क्या घूमता है। तो ये है एक हेमिस्फेयर ओवर अ कोन। इसमें भी देखो ये वाला, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये ब्लैक और ये ब्लैक, और ये गॉन चिपक के खत्म हो गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसका सरफेस एरिया क्या है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये देखो, इसका टोटल -2 सर्कल। और एनसीईआरटी ने बोला भाई इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब चिपकाते हैं हम फिगर्स को, तो भाई सरफेस एरिया मुझे ऐसा लगता है कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है। क्या बोलना है आपका, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये बात आपको कितने अच्छे से समझ में आई कि सरफेस एरिया कम हो गया है। ये जितना भी तीनों ऑब्जेक्ट्स का पहले सरफेस एरिया था, चिपकाने के बाद कम हो गया है। कितना कम हुआ है ये भी आपको नजर आ रहा है, कितना कम हुआ है ये भी आपको नजर आ रहा है। सरफेस एरिया कम होता है जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स बनते हैं, तो सॉलिड फिगर्स हो तो, राइट। और वॉल्यूम ये जितना था उतना ही है, जितना था इन दोनों को ऐड करके उतना ही अभी भी है। भाई वॉल्यूम तो गायब हुआ नहीं है, कोई मटेरियल तो गायब हुआ नहीं है, कोई लकड़ी तो कोई चुरा के भागा नहीं है, तो भाई कुछ भी गायब नहीं हुआ, इसलिए वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया पहले से कम हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में। है ना इंटरेस्टिंग? ओके, इसके बाद आए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया था। अब एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे, कैलकुलेटिव और समझदार हैं। देखिए कहां कहां पे बच्चे अटक जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराओ नहीं, आपको मैं पूरी बात समझा देता हूं कि एनसीईआरटी ने क्या किया है। मैंने भी तो मेहनत की है ना एज अ स्टूडेंट। रशीद गॉट प्लेइंग टॉप, लट्टू है, कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। तो साफ नजर आ रहा है कोन के ऊपर हेमिस्फेयर है। जो सबसे पहली बात जो मुझे लगा कि मुझे देखनी चाहिए थी वो ये थी कि कोन जो है उसका जो ये डायमीटर या रेडियस है ये हेमिस्फेयर के बराबर है कि नहीं। ये तो सॉफ्टी लग रहा है मुझे खाने के लिए। ओके, हेमिस्फेयर के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो अलग कहानी हो जाएगी, और बराबर है तो अलग कहानी हो जाएगी। देखें कैसे, ये देखो ये कोन है, सपोज करिए कोन छोटा है और हेमिस्फेयर बड़ा है, या फिर कोन बड़ा है और हेमिस्फेयर छोटा है, तो कहानी अलग अलग हो सकती है। इसको ऊपर से देखेंगे, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, है ना। ये अलग अलग वाला पोर्शन, ये देखो अलग नजर। इसको नीचे से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा। ये देखो ये हेमिस्फेयर बड़ा है ना, तो यहां पे एक रिंग डेवलप हो जाती है। रिंग बहुत इंटरेस्टिंग सी फिगर है। रिंग, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, आप समझ पा रहे हैं। तो एक बड़ी रिंग, एक बड़ा सर्कल नीचे एक छोटा सर्कल लगाओगे तो चारों तरफ एक रिंग आ जाएगी ना। एक ब्लू कलर की सर्कुलर प्लेट में एक रेड कलर की सर्कुलर प्लेट जोड़ दोगे नीचे, अगर वो छोटी होगी तो थोड़ी सी ब्लू तो दिखेगी ना। वो जो ब्लू ब्लू दिखेगी वो है रिंग, है ना। तो यहां पे ये दोनों बराबर है। तो पहली चीज मुझे लगा कि कभी भी कोई भी दो गोल चीजें आपस में चिपक रही हो तो सबसे पहले देख लो कि दोनों का डायमीटर सेम है कि नहीं। यहां मुझे नजर आया कि दोनों का सेम है। दूसरी बात जो इसमें कंफ्यूजन वाली हमेशा रहती है वो ये है कि टोटल हाइट दे देते हैं जानबूझ के, लेकिन अच्छी बात है ना, एनसीईआरटी हमें शार्प बनाना चाहती है।
टोटल हाइट देती है। तो टोटल हाइट देने से ये वाली हाइट कितनी होगी ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, बट ये होता क्या है, ये रहा रेडियस और दिया डायमीटर हुआ है 3.5, तो रेडियस हुआ 3.5/2। अगर ये चीज 5 में से माइनस कर दी जाए तो आ जाएगी कोन की हाइट। बस इसके बाद तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आई। टोटल हाइट 5 है, तो टोटल हाइट में से अगर कोन की निकालनी है तो ये हेमिस्फेयर जो है इसके रेडियस ही उसकी हाइट है ना, उसकी ऊंचाई है, तो उसके रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। और दिया हुआ डायमीटर है तो डायमीटर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये तो था कि भाई टोटल हाइट की वजह से मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, और ये दोनों का क्या कहते हैं डायमीटर सेम होगा कि नहीं होगा, इसको मैंने सोचा, समझा, लिखा, ड्रॉ किया। मन तो किया कि मैं क्ले से बना के भी देख लूं, मैंने बना के भी देखा। आपको दिखाऊंगा एक दिन बना के, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या क्या था, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। ओके 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 ओके, तो एरिया कलर करना, तो कलर करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का कलर करूंगा और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करूंगा, बाकी फ्लैट एरिया तो छुप गए हैं, ठीक है। तो भाई 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 द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, स्फीयर का होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का उसका आधा होता है 2πr²। 2πr², ये तो सीधा ही निकाल दिया इन्होंने। अब ये निकाला इन्होंने कोन की हाइट, देख रहे हो आप, 5 - 3.5/2, वही जो मैंने किया था, 5 - 3.5/2, ये निकली हाइट। एक बार हाइट निकल गई तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। अब l निकालना था, l का फॉर्मूला भी आपको पता है, h² + r² = l², है ना, पाइथागोरस लगी थी ना यहाँ पे, h² + r² = l²। तो यहाँ पे h² + r² = l² के फॉर्मूले से l निकाल लिया, फिर πrl डाल दिया, फिर सॉल्व कर लिया और 39.6 आ गया, को जोड़ के 39.6 आ गया। तो भाई ये सिंपल सी बात है, कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा इजी और इससे ज़्यादा एंजॉयबल चैप्टर कोई नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो, आप चीज़ों को बना के देख सकते हो, आप अपने हाथों से क्ले लेके खेल सकते हो इस चैप्टर को, है ना, ठीक है। आगे देखिए, एक डेकोरेटिव पीस बनाया, मुझे तो कहीं से भी डेकोरेटिव नहीं लगा, लेकिन ठीक है, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जिसमें एक क्यूब और एक हेमिस्फीयर है। अब यहां पे मजे की बात यह कि देखो क्यूब की एज है 5, मतलब अगर मैं देखूं तो क्यूब की एज अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये 5 है, और इसके अंदर जो हेमिस्फीयर रखा है वो 4.2 डायमीटर का है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे चिपक नहीं रहा है, कॉर्नर्स को पकड़ नहीं रहा है, हाँ थोड़ा सा छोटा है। तो ये वाली बात हमको देखने लायक लगी। और टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो भाई टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, ये रहा क्यूब, इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे हेमिस्फीयर। तो भाई एक के साथ छेड़खानी हुई है ना, क्यूब के होते हैं 6 फेसेस, है ना, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना। मैं क्यूबिकल कमरे में खड़ा हूं तो मेरा छत है, जमीन है और 4 दीवारें हैं, 6 फेसेस होते हैं, उसमें से एक फेस के साथ छेड़खानी हुई है, तो 5 फेस तो अभी भी वैसे के वैसे हैं, 5a² प्लस जो ये था a², इसमें से एक सर्कल माइनस हुआ है क्योंकि गोला चिपका दिया ना आपने उसके ऊपर, एक जैसे आपने हेमिस्फीयर रखा तो वो चीज गायब हो गई, एक सर्कल माइनस हुआ है और 2 सर्कल जुड़ गए हैं, ऐसे टॉप बन गया ना। तो बेसिकली यही हुआ है चेंज, 5a² प्लस a² माइनस π² प्लस 2πr², तो ये तो a² प्लस πr² ही तो हुआ। इफेक्टिवली तो एक सर्कल एक्स्ट्रा जुड़ गया ना, क्योंकि वो उसके ऊपर हम्प निकल के आ गया ना, जैसे गाय की पीठ होती है ऐसे वैसे एक हम्प निकल के आ गया ना, तो वो हम्प जो है वो एक्स्ट्रा है, बस और कुछ भी नहीं है। वो हम्प 2πr² है, लेकिन उस हम्प को चिपकाने के लिए एक गोला जहां पे वो चिपका है वो गायब हो गया, तो 1πr² माइनस हुआ और 2πr² प्लस हुआ, तो एक्चुअली में प्लस कितना हुआ, 1πr², बस 1πr²। यहां पे क्या लिखा है, ओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस πr², ये देखिए ये वाला गोला माइनस किया है, प्लस 2πr², ये देखिए क्या बात है। मैंने भी वही किया है, टोटल की जगह क्या लिया है, 5a² प्लस a², तो ये तो टोटल ही हो गया ना। लेकिन मैंने लिखा कैसे पता है, एज अ स्टूडेंट मैंने देखा कि 5a² में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, एक आखिरी वाले a² में से एक सर्कल माइनस और 2 सर्कल ऐड हुआ है। इन्होंने भी वही किया, एक सर्कल माइनस और 2 सर्कल ऐड हुआ है।
सेम टू सेम, यहीं से सीखा है मैंने। लेकिन खुद की इमेजिनेशन जो है ना दोस्त मेरे, वो आपके काम आएगी लाइफ भर। बुक में जो लिखा है वो हेल्प करता है आपको। एनसीईआरटी से खूबसूरत बुक नहीं है, मानने वाली बात है ये, लेकिन आप जब उसको खुद पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, खुशी के साथ पढ़ते हैं, तब कुछ बात ही और होती है। एग्जाम्पल नंबर 3, इतना लंबा एग्जाम्पल था ये। यहां पे देखिए, जो मैंने यहाँ बात बोली थी पिछले एग्जाम्पल में कि भाई जरूरी नहीं है कि दो चीजों को अगर एक दूसरे के ऊपर चिपकाया जाए तो ऊपर वाले का डायमीटर नीचे वाले के डायमीटर से बराबर हो। यहां पे ये बात साबित हो गई। देखिए ये सिलेंडर के ऊपर कोन लगा हुआ है, अब सिलेंडर है ये, और ऊपर कोन जो रखा हुआ है ना, उसका डायमीटर बड़ा है नीचे वाले से। तो अगर नीचे से देखेंगे तो ये सिलेंडर और ये कोन, तो ये एक्स्ट्रा नजर आएगा, एक रिंग। ये देखिए, ये नीचे से जैसा दिखेगा वो बना के भी दिखाया है उन्होंने, कितनी सही बुक है ना। तो ये नीचे से देखने में, अब करना क्या है इसमें, करना क्या भाई, कोन को अलग कलर से पेंट करना है, ऑरेंज से, और सिलेंडर पोर्शन को येलो से। तो भाई कोन में क्या क्या पेंट करेंगे, कोन में ये पेंट करेंगे ऊपर CSA, और ये नीला वाला भी कोन का हिस्सा है, तो ये रिंग है। रिंग पता क्या होती है, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, खत्म। पाई कॉमन ले लो, r² माइनस r², ठीक है, और a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा लो, a + b × a - b। तो ये तो हो गया ऑरेंज वाला। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, πRL कर्व्ड सरफेस प्लस रिंग, है ना। और इसमें क्या था, इसमें भाई इसका सिलेंडर का एक हिस्सा तो जाके ऊपर छुप गया, ये रहा CSA और एक सर्कल नीचे है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दोस्त, जो मैंने सोचा और समझा इस चैप्टर में वो ये कि फिगर को एज इट इज फॉर्मूले को याद करके क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आप फिगर को टूटा टूटा फील करिए, जैसे कि कर्व्ड सरफेस अलग नजर आना चाहिए, नीचे वाला सर्कल ऊपर वाला सर्कल, ऐसे बात करिए अपने आप से। नीचे वाला सर्कल ऊपर वाला सर्कल, ऊपर वाला सर्कल छुप गया, ऊपर एक रिंग नई डेवलप हो गई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिख रहा है, ऐसे बात करिए, तब गलत नहीं होगा। बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला 10th में नहीं लगेगा कि एक कोन दे दिया, सॉलिड दे दिया, बोला चलो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, आपको पता है πRL + πr² होता है, आपने लगाया और निकाल दिया। ऐसा नहीं होने वाला। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन आता है तो कोई फिगर के कोई कोने वोने आपसे छूट सकते हैं। और सिलेंडर में देखो, कर्व्ड प्लस एक सर्कल, बात कितने अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन अगर फॉर्मूला बेस पे जाएंगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसलिए फॉर्मूला बेस पे नहीं जाएंगे, हम फिगर को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे वहां पे। मुझे इससे क्वेश्चन याद आता है जो हम लोग बहुत करते थे। एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक लिड लगी हुई है। तो उसमें था कि जहां जहां पे इसमें खाना जाएगा वहां वहां पे सिल्वर पेंट करना है। अब देखो, अंदर सिल्वर पेंट होगा, यहां पे 2πRH में अंदर वाले सर्कल पे सिल्वर पेंट होगा, जो ऊपर ढक्कन है उसमें यहां वाली जगह पे सिल्वर पेंट होगा, यहां पे ऑरेंज होगा या कोई भी और कलर यहां पे होगा, ढक्कन के ऊपर होगा, और ढक्कन को खोलेंगे जब तो यहां तो सिल्वर हुआ होगा, यहां पे ऑरेंज होगा। तो भाई ये इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे थोड़ी ना इसका फॉर्मूला बना के थोड़ी ना रख सकते हो पहले से, ये तो वहां पे आएगा तो आप बनाओगे। तो इसलिए मेरी सलाह ये है, जो मैंने सीखा इस चैप्टर में, कि हमें फिगर को तोड़ तोड़ के समझना चाहिए। तोड़ तोड़ के इन द सेंस, जैसे सिलेंडर है तो उसमें कर्व्ड अलग, दो सर्कल अलग। अब जितना इस्तेमाल होगा, जहां पे जैसा कलर करना होगा, जहां पे जैसी जरूरत होगी, वैसा हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे। और फिर फॉर्मूले में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेके आखिरी में वैल्यू डालेंगे, फिर पाई 22/7 डालना है कि 3.14 डालना है, वो क्वेश्चन से पता लग जाएगा या वैल्यू से पता चल जाएगा। सब कुछ ईजी है जब तक कि हम फॉर्मूले को ब्रेक करके देखना ना शुरू कर दें। जैसे शुरू करते हैं सब इजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद था एग्जाम्पल नंबर 4। यहां पे बहुत अच्छा था, पक्षियों के लिए इन्होंने एक जगह बनाई है जहां पे वो स्नान कर सके। ये सिलेंडर है और हेमिस्फीयर अंदर गड्ढे की तरह बना दिया है, गोल गोल गोल, जिससे पानी भरा जा सके। तो क्या करना था भाई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड बात। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया में पेंट करेंगे हम, ये तो हम नीचे भी एक सर्कल में पेंट करेंगे, और ऊपर ये 2πr² में भी पेंट करेंगे। अरे वाह, ये तो हो ही गया। 2πRH + 2πr² = CSA ऑफ सिलेंडर है। क्या बात है, नीचे पेंट नहीं किया इन्होंने? ए भगवान, पेंट क्यों नहीं किया? फिर से पढ़ते हैं। मयंक मेड अ बर्थ पार्ट ऑफ
bird bath for his garden and shape a cylinder with the hemispherical depression in one end. The height of the cylinder is 1.4 by radius. Find the total surface area of the bird bath. Let the height of the cylinder be this. Oh हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे बात तो सही लग रही है कि ये सिलेंडर सॉलिड नहीं होना चाहिए, इतना भारी सिलेंडर बर्ड बाथ के लिए कोई क्यों बनाएगा। लेकिन अगर ये खाली भी हुआ तो फिर अंदर पेंट करना पड़ जाएगा, और अगर ये नीचे से बंद हुआ तो ही ठीक है, नहीं तो इसमें कीड़े मकोड़े घुस जाएंगे। तो नीचे पायर स्क्वायर होना चाहिए था। मैं पूछूंगा भाई, अगर मैं होता तो इसमें नीचे पायर स्क्वायर में जरूर 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 बनाता, पेंट करता मैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ऐसा लगा कि भाई एनसीईआरटी ने ऐसा किया है कि नीचे पेंट नहीं किया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप खुद सोच के बताइए, ये सिलेंडर एकदम सॉलिड ठोस तो हो नहीं सकता, इतना भारी सिलेंडर जिसमें से हेमिस्फीयर निकालेंगे नहीं हो सकता। ये खाली एम्प्टी सिलेंडर होगा और ऊपर एक कटोरी जैसी चीज लगी होगी जिसमें पानी भरा जा सकता है। अब ये नीचे से बंद होगा कि नहीं होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम एनसीईआरटी को चिट्ठी लिख के बताएं कि भाई हमारी समझ के हिसाब से ये नीचे से बंद होना चाहिए था, और अगर ये नीचे से खुला है तो फिर पेंट अंदर भी होना चाहिए था। तो फिर यहां पे एक 2πRH भी आएगा, जबकि यहां पे सिंगल ही लिया हुआ है 2πRH। थोड़ा सरफेस एरिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक्सरसाइज के साथ, और आप तो मुझसे मुलाकात करते ही हैं रोज शाम को 6:30 से 8। मिलते रहिए यूं ही, और सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि उसी में आपकी प्रोग्रेस छुपी हुई है। मैं आपको मिलूंगा 12.1 एक्सरसाइज के लिए, लेकिन उसके पहले पढ़ के रखिए एक एक लाइन एनसीईआरटी और ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किए हैं वो भी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि सिलेंडर के नीचे वो सर्कल होना चाहिए था कि नहीं था। सी यू, बाय। यस, हम आ गए हैं एक्सरसाइज 12.1 पे। यस, हमने पढ़ लिया है, बुक कहती है हमें जो जो एनसीईआरटी ने समझाया कंबाइंड फिगर्स के बारे में, और अब हम करने वाले हैं 12.1 एक्सरसाइज। इससे ज्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव चैप्टर मैंने नहीं देखा पूरे ग्रेड 10 में, और अब हम आ गए उसकी पहली एक्सरसाइज में, तो भाई मजा आने वाला है। आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसी कोई फीलिंग मेरे को आ रही थी जब मैं इसको कर रहा था। राइट, देखो आप और मैं एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, और हमें ये समझ के चलना पड़ता है कि टॉपिक अगर मुश्किल हो तो उसे और हंस हंस के इजी बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिफिकल्ट है, बट ऐसा मुझे फीडबैक मिलता है बच्चों से कि भाई ये वाला टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। क्या आप बोलना चाहते हैं कि ये भी आप हर टॉपिक पे यही बोलते हो कि डिफिकल्ट नहीं होता है? हाँ, तो सच में सारे टॉपिक ईजी हैं, लेकिन ये तो बेहद ईजी है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है। यस, ये इंटरेस्टिंग है और इसमें इमेजिनेशन है, इसको आपने रियल लाइफ में देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं देखने को तो मिलता है, ये कुछ अलजेब्रा की तरह बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ग्रेड 10, और मजे लेते हैं। ऑफ कोर्स रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बारे में आपको पता है, लेकिन फिर से बता दूं कि जब रेड लाइट जल रही होगी तो आपको देना है अपने हाथों को आराम, और जब ग्रीन लाइट जल रही होगी तो लेना है हाथों से काम। मतलब हाथों को आराम देना है, मतलब दिमाग से काम लेना है रेड लाइट पे। ओके, तो सुनेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को और महसूस करेंगे कि उसके अंदर है क्या क्या। और इस चैप्टर में तो ये बहुत ही जरूरी है। रेड लाइट हर टॉपिक में जरूरी होती है, बट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में रेड लाइट की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। आपको अभी पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, सो शुरू करते हैं 12.1 एक्सरसाइज। और छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, हियर वी गो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो भाई इस क्वेश्चन में सीखने के लिए क्या है, सबसे पहले बता दो। रेड लाइट चल रही है, चिल करिए, आराम से सुनिए, आपके पास तो पूरी चाबी है सक्सेस की। यस, स्पीकिंग चौक से आपके साथ में, आप सिर्फ सुनिए और महसूस करिए इस क्वेश्चन को। 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। तो क्या क्या होगा, क्या क्या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए इसका आंसर निकालने के लिए? सच बताऊं तो मैंने कुछ हेल्प बुक्स को भी देखा और कुछ सॉल्यूशन बुक्स को भी देखा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सॉल्यूशन का पैटर्न क्या क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे कैसे दिख रहे हैं। एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड द वे दे हैव ट्रीटेड दिस चैप्टर।
इस चैप्टर की इमेजिनेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया है, पूरा पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं। और सच बताऊं तो स्टूडेंट नहीं दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी बुक को देख रहे हैं तो प्लीज देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना लंबा वो सॉल्यूशन देते हैं ना, आई थिंक इसी की वजह से ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में है क्या। यहां पे 2 क्यूब है, ठीक है, मैं क्यूब बना लेता हूं पहले। तो ये रहा पहला क्यूब और ये रहा दूसरा क्यूब। ओके, रेड लाइट जल्दी, आराम करिए। इन दोनों का वॉल्यूम 64 है। अब जब इन्हें जोड़ा गया तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये दोनों जुड़ के ऐसे बन जाएंगे। जब ये जुड़ते हैं तो होता क्या है, हमने बुक कहती है में देखा है कि जब 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 2 हाथ जुड़ते हैं तो ये दोनों हाथों के ये सरफेस गायब हो जाते हैं जुड़ने की वजह से। तो यहां पे एक सरफेस अंदर था, एक इसका था a² और एक इसका था a²। ये दोनों वैनिश हो गए हैं, चिपकने की वजह से गायब हो गए हैं। तो भाई इसका टोटल सरफेस एरिया और इसके टोटल सरफेस एरिया में से 2 a² माइनस हो गए हैं। ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है और मैं निकाल दूंगा इसका सरफेस एरिया बहुत आराम से। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, जो कि होता है 6a², मुझे साइड की लेंथ चाहिए। क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है 64, तो मुझे पता है साइड की लेंथ 4 होने वाली है, क्योंकि 4 × 4 × 4 होता है 64। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं 6a² + 6a² दैट इज 12a² में से 2a² माइनस कर दूंगा। तो भाई मैं सीधा 10a² नहीं निकाल लूंगा क्या मैं नहीं बता दूंगा कि 4 का स्क्वायर 64 होता है, 10a² 160 होता है, तो आंसर 160 में नहीं निकाल दूंगा। आप बोल रहे होंगे हाँ, लेकिन नहीं, बुक में क्या लिखा रहेगा कि पहले इसका 6a² निकलेगा, फिर इसका 6, पता नहीं क्या निकलेगा, आई डोंट नो, फिर इसको जोड़ेंगे और फिर बोलेंगे ये देखो ये लेंथ हो गई है 8, ये हो गया है 4, ये हो गया है 4, ट्वाइस LB + BH + LH। कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि फाइनल क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालिए। लेकिन एक क्रिएटिव आंसर भी होता है जो सीधा सीधा आ रहा है 10a²। और अगर मैं इसको करूं तो LB 8 × 4 = 32 + BH 4 × 4 = 16 + LH 8 × 4 = 32, 64, 74, 78, 78 2 सा, ये कितना हो गया 64, 74, ओ सॉरी 80 2 सा 160। यहां पे भी कितना है 10 × 16 160। तो भाई आंसर तो दोनों तरफ से आ रहा है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया, जो ज्यादा क्लियरर है और बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं है। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको कौन सा मेथड समझ में आया। तब तक मैं आपको ग्रीन लाइट पे दोनों से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ग्रीन लाइट पे, देखते हैं क्या है इसमें। यहां पे है 2 क्यूब्स, ये रहे 2 क्यूब्स और जिनका वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहला काम कि भाई इसकी साइड क्या है, तो लिखेंगे वॉल्यूम = 64, दैट इज a³ = 64, विच एम्प्लाइज a = 4 सेंटीमीटर। तो साइड आ गई है 4 सेंटीमीटर। आफ्टर ज्वाइनिंग लेंथ इज 8, ब्रेथ इज स्टिल 4, हाइट इज स्टिल 4। क्या निकालना था भाई, सरफेस एरिया। जब तक दिया ना हो कि कौन सा सरफेस एरिया, आप सीधा बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया = ट्वाइस LB + BH + LH। पता है ना ये तो आपको, LB मतलब छत, 2 बार है, छत भी है और जमीन भी है, और BH मतलब एक दीवार उसके ऑपोजिट वाली, और LH मतलब एक और दीवार। सो अगर मैं जिस रूम में खड़ा वहां बोलूं तो ये लेंथ × ब्रेथ, ये हो गई जमीन और यही हो गई छत। लेंथ × हाइट, ये वाली दीवार, लेंथ × हाइट, ये वाली दीवार, पीछे ब्रेथ × हाइट, ब्रेथ × हाइट। तो ये होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। और यहाँ पे LB हो गया 32, BH हो गया 16 + 32, और ये हो गया 80 × 2 = 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए, यहां वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जब गेम होता है
तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया एक 2 डायमेंशनल चीज है, जैसे कि लेंथ एक 1 डायमेंशनल चीज होती है, सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल चीज। आप सारे सरफेस एरिया के फॉर्मूले देख लीजिए, वहां पे लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही होगी, राइट। और वॉल्यूम में क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब लगाएंगे जब वॉल्यूम होगा, स्क्वायर लगाएंगे जब सरफेस एरिया होगा, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को एक ऑल्टरनेट वे से बोलते हैं, जिसको मैं बोलूंगा ए बी टच। ओके, तो ए बी टच बोलता है कि भाई 2 क्यूब है, 64 उनका वॉल्यूम है, तो ए हो गया, ए क्यूब हो गया 64, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। After joining 2a square will disappear. So 6a square plus 6a square minus 2a square is equal to 10a square. 10 into 4 square is equal to 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी मर्जी है कि आप ये करेंगे या ये करेंगे, दोनों में मैथमेटिकली आपको कोई गलत नहीं कर सकता। बट ये दिखा रहा है एक स्मार्ट सॉल्यूशन कि 2 क्यूब जब जुड़े तो ये वाला हिस्सा, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, ये वाला हिस्सा, और ऐसे ही इसके साइड में जो ये वाला हिस्सा था, ये चिपकने की वजह से गायब हो गए। तो भाई 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर 12a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गायब हो गया, 10a स्क्वायर रह गया और आपने निकाल दिया आंसर। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ थिंकिंग अ सॉल्यूशन। मैं तो यही सलाह दूंगा दोस्त कि जैसे मैं एक क्वेश्चन को सोचता हूं, आपको भी स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट तो आप हैं, सोचना चाहिए, ठीक है। जस्ट डोंट डू इट, जस्ट लिव इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ओके, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द, तो यहां पे वेसल है, ये जो वेसल वर्ड है ना, रेड लाइट चल रही है यार, चिल करो। ठीक है, आपका दोस्त ये भी जब तक आप चिल करो इस चैप्टर में आराम से। वेसल का मतलब क्या होता है? वेसल का मतलब होता है भाई जैसे जिस चीज में पानी भरा जा सके, कोई चीज भरी जा सके, लेकिन मैथमेटिकली इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये हॉलो होती है, तभी तो इसमें कोई पानी भरोगे आप, राइट। ठीक है, तो वेसल मतलब हॉलो थिंग। अब अगर कोई चीज हॉलो होगी और फाइंड द इनर सरफेस एरिया, चलो इनर निकालना है, वॉल्यूम अगर निकालना पड़ जाता कि वो जिस मटेरियल से बना है उसका वॉल्यूम निकालो, तो थिकनेस की जरूरत पड़ती कि भाई मटेरियल मोटा है पतला है, बाल्टी मोटी है पतली है, लेकिन यहां पे सिर्फ बोला गया कि भाई इनर सरफेस एरिया निकालो, तो भाई थिकनेस हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट, इग्नोर कर सकते हैं। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, तो ये रहा आपका हेमिस्फीयर और ये रहा आपका सिलेंडर, तो ये तो वेसल बन गई, इसमें हम पानी भरेंगे। अब हमारा काम है इनर सरफेस एरिया निकालना। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरी होगा भाई? हमें पता होना चाहिए इसकी हाइट, हमें पता होना चाहिए इसका रेडियस, हमें पता होना चाहिए इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, ये आर, ये आर, ये आर सेम होगा, ये एच अलग होगा। तो ये लिखने के बाद मेरे को मन में तसल्ली मिल जाती कि एटलीस्ट आई नो कि कौन सी वैल्यू कहां पे डालनी है, और एक अगर पता चल जाए तो सारी जगह डालनी है। तो ये शॉर्ट फिगर आप जरूर बना लें, एग्जाम में भी, प्रैक्टिस में भी एक रफ फिगर कोने में बना लें और ऐसा उसमें लिख लें। अब देखते हैं क्या होता है। A vessel in the form of hollow surmounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is, now सबसे ज्यादा जो गलती होती है इस चैप्टर में वो होती है रेडियस और डायमीटर को रीड करते वक्त। हम लिख पढ़ते हैं डायमीटर है और पुट करते हैं रेडियस में, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले में आर होता है और हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ डायमीटर है तो इस पर हमको गोला लगा लेना चाहिए, एग्जाम में भी प्रैक्टिस में भी। मैं इतना क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है। यहाँ गलती फॉर्मूला लगाने की होती है 10%, 90% होती है गलत वैल्यू पुट करने से। ठीक है, फॉर्मूला लगाने में तो गलती हुई, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट आते वक्त भी कई मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि यार 10 में से 6 बार तो ये गलत हो जाता है। वो गलत इसलिए हो जाता है बिकॉज वैल्यू ही गलत डालते हैं। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, तो ये 14 है, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट, ध्यान से पढ़िएगा, कहीं पे हाइट नहीं लिखी होती है, कहीं पे हाइट लिखी होती है, कहीं पे टोटल हाइट। टोटल हाइट का मतलब हो गया ये पूरी की पूरी। ओके, सो टोटल हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 है। अब यहां से निकलेगा सब कुछ, ये टोटल 13 है, तो भाई ये 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे भी 7 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे भी 7 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हेमिस्फीयर में ध्यान देना होता है कि रेडियस और ये चीज भी रेडियस ही तो है,
राइट। अब 13 में से 7 गया तो कितना बचा? 6। अब मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मैं आराम से बैठ के निकालूंगा इनर सरफेस एरिया। और इनर सरफेस एरिया क्या है भाई? इस जगह को मैं क्या बोलूंगा? ये 2 पाई आर एच है। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर है। तो मुझे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर करना है और कहानी खत्म। करें? ये हुआ रेड लाइट। हमने एक पूरा की पूरा आइडिया ले लिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या गलती हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती थी, सब कुछ डिस्कस कर लिया। ये फायदा, मैंने कहा था ना आपसे कि इसकी रेड लाइट आप याद रखेंगे जिंदगी भर, क्योंकि यहां पे अब आपको पूरा की पूरा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन हो तो गया सॉल्व तो ठीक है, सॉल्व हो तो गया ही है, बस करना बाकी है। ठीक है, ये रहा आपका सिलेंडर, ये रहा हेमिस्फेयर, ये रहा 7 7 7 6 13। ओके, सो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA सिलेंडर प्लस CSA हेमिस्फेयर। नाउ ये एक बार इंग्लिश में लिख लिया आपने, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ मैंने बुक्स देखी, 2 पाई आर एच अलग से कैलकुलेट किया हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर अलग से कैलकुलेट किया। आई डोंट नो व्हाई, कितना डिफिकल्ट हो जाता है दो बार आपको पाई का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। जब आपको दिख रहा है कि यहां पे आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, एच प्लस आर ले सकते हो, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि फॉर्मूले को जितना शॉर्ट कर सकते हैं कर लीजिए और वैल्यू डालिए बिल्कुल एंड में। ठीक है, जब वैल्यू डालने के अलावा कोई रास्ता ना बच जाए। करेक्ट। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, एच कितना है? ये एच कौन सा है? ये सिलेंडर का एच है, 6 प्लस 7। तो अब हमने वैल्यू डाल दी है। हम एक बार जरूर रीचेक कर लीजिए कि जो आपने वैल्यू डाली है वो सही डाली है कि नहीं। 2 पाई आर, आर किसका है? रेडियस, दोनों का सेम है तो 7 जा सकता है। एच सिलेंडर की हाइट है जो कि है 6, बिल्कुल 6 है, और 7 सिलेंडर का भी और उसका भी रेडियस है, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 कट गया है, ये हो गया है 13, ये हो गया है 44। तो हमें अल्टीमेटली करना है 44 इंटू 13, जो कि हम यहां कर लेंगे 4 3 12 1 4 3 12 एंड 4 16 एंड 1 17 का बचा 1 4 4 572। तो आपके पास आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीट एंड क्लीन, कोई गड़बड़ होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब आप इस 2 पाई आर एच को अलग से निकालते, इस 2 पाई आर स्क्वायर को अलग से निकालते, फिर उसे ऐड करते, बाप रे बाप, व्हाई समबडी विल डू इट? ओके, अगर आपको पसंद आ रहा है ये मेथड और आप कन्विंस्ड है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए और बुक्स को भी ऐसे ही सॉल्यूशन देने चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये आ गया है क्वेश्चन लट्टू वाला, जो कि कई बार हमने इसको देखा है। तो ये रहा कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब क्या है यहाँ पे? रेडियस कितना है? 3.5। चलो जी, रेडियस हो गया 3.5, और वो भी दोनों का ही है क्योंकि रेडियस है। टोटल हाइट, ठीक है, तो टोटल हाइट पे मैं गोला लगाऊंगा। टोटल हाइट 15.5, तो यहां से लेके यहां तक है 15.5, यहां से यहां तक है 3.5, तो इसमें से बचा हुआ 12। ठीक है, निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ना, टोटल सरफेस एरिया मतलब जिस जगह पे मैं छू सकूं। ये तो सॉलिड है, तो यहां पे तो मैं पूरे में पेंट करना चाहूंगा। ये हो जाएगा मेरा पाई आर एल, और ये हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। एल नहीं है मेरे पास, है ना, एल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे एल निकालना पड़ेगा। तो एल तो भाई ये रहा मेरा 90 डिग्री ट्रायंगल। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको ताकि आपको एल क्लियरली नजर आए। ये देखिए, ये रहा 90 डिग्री ट्रायंगल, ये है मेरा 12, ये है 3.5, और ये मुझे निकालना है। तो मैं आराम से निकाल लूंगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 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 प्लस, तो 35 का स्क्वायर होता है 3 12 122, वो 12.25, एंड 12.25 और 144 होता है 44 54
156.25 अंडर द रूट, इसके कोई वैल्यू, ये होता है 12.5 सेंटीमीटर। सो स्लांट हाइट मेरे को निकालना बहुत जरूरी था। स्लांट हाइट निकाल लिया तो इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अब मैं पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर करूंगा, उसमें भी कॉमन शॉमन लेने के बाद करूंगा, ऐसे ही नहीं कर दूंगा, राइट? ठीक है, तो देखो एक बार ये रेड लाइट पे जो मैं कर रहा हूं, ये आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है ना तो वो भी ठीक है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो और वो 2 बार सॉल्व हो जाए तो इसमें क्या हो रहा है लेकिन ये रेड लाइट पे जो हो रहा है ये होता है एग्जाम में, और ये होता है बहुत ही तेजी के साथ। बताऊं कैसे, एक बार एक्टिंग करके दिखाऊं। जैसे क्वेश्चन पढ़ा मैंने, अ टॉयज इन द फॉर्म, ये कोन का रेडियस 3.5 है और हेमिस्फेयर का भी 3.5 ही है, टोटल हाइट 15.5 है। ओहो 3.5 माइनस करो, कोन की हाइट 12 है। अच्छा, टोटल सर्फेस निकाल रहा है, ऊपर तो पाई आर एल होगा तो एल निकालना पड़ेगा, एल आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। ओके, एल निकाल लूंगा फिर हो जाएगा। ठीक है, कितने सेकंड लगे? 20, 22, 23 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड मैक्सिमम। 30 सेकंड में आपने इसका पूरा ओवरव्यू ले लिया। तो जो मैंने अभी लिख के दिखाया है, जब आप बार बार ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में स्पीड ये आ जाती है और आप तेजी के साथ इसको करने लग जाते हैं। आइए इसको ग्रीन लाइट पे करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कोन, ये रहा हेमिस्फेयर, ये 3.5, ये 3.5, ये हो गया 12, ये हो गया 3.5, ये 12, ये हो गया L। ओके, तो हम इस पे लिखेंगे TSA इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो ठीक, नहीं याद है तो आप जा सकते हैं 9th क्लास की मेंसुरेशन चैप्टर देखने के लिए, जहां पे इन फॉर्मूलेस को बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है पहली बार ठीक है, तो इसमें मैं क्या कॉमन लूंगा? मैं लूंगा इसमें पाई आर एल प्लस 2r। नाउ अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है L, तो मैं L को डिफरेंट कलर से निकाल देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। L स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 12.25, दैट इज 156.25 एंड दैट इज 12.5। सो L इज इक्वल टू 12.5, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 को लिख दूंगा मैं 35/10। L में ले लेता हूँ 112.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, वैल्यूज एक बार चेक कर लेंगे। 22/7 थे, ये सब ठीक है। L 12.5 आ गया, ठीक है। 2R इज 2 इंटू 3.5, तो 7 एंड ये हो गया 19.5, 7 5 और ये हो गया है 110/10, दैट इज 11 इंटू 19.5 और ये आ रहा है ये हो गया आपका 19.5 इंटू 11। कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल होता है 5 4 214.5 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्मूथ निकल रहा है। और स्मूथ क्यों ना आया आंसर? हमने रेड लाइट पे पूरी तरीके से समझा इस बात को कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लान हमारे दिमाग में था और ग्रीन लाइट पे हम लोगों ने उसको आराम से एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ओहो, इस क्वेश्चन को भी मैं देख के बता सकता हूं कि इसको कितना ज्यादा मैसअप कर दिया होगा। रेड लाइट चल रही है, खैर अभी आप आराम करो और देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। ये 7 सेंटीमीटर के डायमेंशन वाला एक क्यूब है, राइट? अ क्यूबिकल, राइट? सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? सो अब अगर हेमिस्फीयर को सरमाउंट करना है तो भाई इधर रखना है ना हेमिस्फीयर। एक बार इधर रख के देखते हैं नहीं समझ में आ रहा? मान लेते हैं टॉप व्यू दिखाई दे रहा है आपको, इसको ऐसे उठा के मैंने ऐसे कर लिया। चलो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हम ऊपर से देखते हैं इसको। यहां से स्पॉटलाइट लगा के देखते हैं। ये जल रही है मेरी स्पॉटलाइट। ओके, तो स्पॉटलाइट से जब मैंने देखा ऊपर से कि भाई क्या दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा था ऊपर से। अब मुझे इसमें बहुत बड़ा सा एक
सर्कल बनाना है। तो आप बोलोगे कैसे बनाऊं मैं सर्कल? मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मैंने बना लिया सर्कल। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो डायमीटर है वो 7 है, या मैं बोलूं रेडियस 3.5 है कि नहीं? तो ये पूछ रहे हैं वो। तो अ क्यूबिकल ब्लॉक 7 में इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक तो ये डिफिकल्टी लेवल हो गई इसमें कि सबसे बड़ा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर पता है ना, कटोरे की तरह, सॉलिड कटोरा रखना है ऊपर, तो रख दिया ऊपर, चलो ठीक है। अब दूसरी बात है, व्हाट इज द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जब आप इसको रख दोगे यहां पे ऐसे करके, तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बहुत ही खराब दे रखे हैं। पहले टोटल निकाला है, मैं बताता हूं, 6a² नहीं, टोटल तो फिर भी निकाल लेना चाहिए। 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। मेरे हिसाब से हुआ क्या है, देखिए इस क्यूब में क्या चेंजेस आए हैं, बताओ मुझे क्या चेंजेस आए हैं। 5 फेस तो वैसे की वैसे हैं, 5a² में तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई छेड़खानी नहीं हुई। ओके, प्लस एक था a², ये इस a² में एक गड्ढा किया गया, मतलब सॉरी, इसके ऊपर हेमिस्फेयर चिपकाया गया, और जब चिपकाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया गायब हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना। अब देखिए इसके ऊपर ये हेमिस्फेयर चिपकाएंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक दूसरे से चिपकेंगे जाके, तो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब इस a² में से ये सर्कल गायब हो चुका है, ये सर्कल गायब हो चुका है। इसका टोटल सरफेस एरिया था 3a², सॉरी 3πr²। इसमें से एक πr² यहां से गायब हो गया, 3πr² जुड़ा, लेकिन इसका ये भी गायब हो गया। तो घूम फिर के हुआ क्या है? घूम फिर के ये हुआ है कि ये ऐड हो गया है और ये गायब हो गया है। तो टोटल मिला के 2πr² ऐड हुआ है और एक πr² माइनस हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। तो कोई ये नहीं लिख सकता सीधा सीधा 2πr² ऐड हुआ है, एक πr² माइनस हुआ है, तो 6a² प्लस πr²। सीधा ये कर सकता है। इसका आंसर है 6a² प्लस πr²। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक ही मेथड है, इसी से करते हैं और देखते हैं कि आंसर कितनी स्पीड में आता है। आइए देखिए, ग्रीन लाइट पे करते हैं इसको। ये रहा आपका क्यूब, ये रहा ग्रेटेस्ट हेमिस्फेयर। तो क्यूब है 7। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, सबसे बड़ा 7 सेंटीमीटर का हो सकता है, ये हमने रेड लाइट में देख लिया है। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर की लेंथ के बराबर ही हो सकता है डायमीटर। ओके, तो ये 7 हो सकता है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? ओके, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a² प्लस क्यों करूं? पहले मैं चिपकाते वक्त माइनस πr² करूंगा, जहां पे वो चिपका वहां के क्यूब के ऊपर की जगह गायब हो गई, माइनस πr²। लेकिन ये जो उभरा हुआ चीज है ना 2πr², ये जुड़ गई। तो फाइनल आंसर है 6a² प्लस πr²। यहां पहुंचने के बाद मैं शांति लूंगा कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूं, और मैं यहां से वैल्यू डालना शुरू करूंगा। तो ये हो गया 6a² मतलब 6 इंटू ये कितना 7² प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ध्यान रखिएगा, ये है साइड और ये है रेडियस। हाँ, यहां गड़बड़ हो सकती थी, है ना, हो सकती थी। लेकिन मैंने आपको बताया वैल्यू डालने के बाद हम एक बार चेक करते हैं, तो हम करेंगे। ये कट गया, ये हो गया 11, ये हो गया 49 इंटू 6। तो भाई 56 तो होता है 300, उसमें से 6 हटा दें तो 294 प्लस ये क्या है भाई 77/2, ये कितना हो गया 38.5 और जुड़ रहा है 294 प्लस 38.5, तो ये हो गया 332.5। ओके,
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखा हमने कि ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो गया, लेकिन मजे की बात यह कि आपको कितने अच्छे से ये समझ में आया। इट इज नॉट अबाउट कि आपने आंसर निकाल दिया, बुक में आंसर दिया हुआ है भाई। द थिंग इज कि कितने अच्छे से ये समझ में आ रहा है कि भाई 6a स्क्वायर मतलब पूरा की पूरा सरफेस ऐसा है कि ऐसा ले लिया, क्योंकि इस जगह पे एक हेमिस्फेयर चिपकाया गया है तो ये एरिया गायब हो चुका है, ये पिंक वाला, इसलिए -πr² किया हमने -πr² किया। लेकिन इस जगह पे एक हेमिस्फेयर आ गया है, एक डोम आ गया है जो खुद 2πr² लेके आया है एडिशनल, इसलिए 2πr² ऐड किया और अल्टीमेटली तो फिर 6a स्क्वायर में πr² का तो एडिशन हुआ है, बस फिर उसका आपने सॉल्व कर दिया, राइट। तो इस पोजीशन तक पहुंचना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद वैल्यूज ठीक से डालना, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो यहां पे भी तो यही हुआ था, यहां पे हेमिस्फेयर जोड़ा गया था जिसका डायमीटर क्यूब के साइड की लेंथ के बराबर था। यहां पे जोड़ा नहीं गया है, यहां पे स्कूप करके निकाला गया है। वो जैसे होता है ना, आप आइसक्रीम की शॉप में जाते हैं और वो एक हेमिस्फेयर जैसी चीज देता है लोहे की, और वो आइसक्रीम के अंदर जुक करके घुमाता है और वो क्यूब एक हेमिस्फेयर बाहर आता है। नहीं, हेमिस्फेयर नहीं आता, बॉल जैसी चीज बाहर आती है ना। आइसक्रीम के बारे में सोच लो तुम पहले, राइट। हाँ, जरा सा मैंने आइसक्रीम के बारे में बात की और एकदम पहुंच गए वहीं पे। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से निकालना है। रेड लाइट जल रही है, एंजॉय करिए और देखिए कि हो क्या रहा है यहां पे। तो यहां पे इस बार इसमें से गड्ढा करके निकालना है, तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा। ठीक है, अंदर में से स्कूप निकल गया है। ठीक है, और मैं देखो स्मार्टली बता रहा हूं तुम्हें, मैं हूं तो वैसे स्मार्ट थोड़ा सा। ये देखो, मैं जानबूझ के इस क्यूब के मिडल तक ही लेके आया हूं उसके स्कूप को। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जब यार डायमीटर उसका बराबर है तो रेडियस तक ही तो आएगा ना, है आधे तक आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आपको सोचना चाहिए। अब कोई बच्चा अगर इसको डायग्राम को ऐसा बना दे तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या करना है, डायमीटर है L, ओके, डायमीटर है L, तो रेडियस हो गया L/2। क्या करना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अरे वाह, क्या तरह दुखदायक क्वेश्चन है। रिमेनिंग सॉलिड, ऐसे लग रहा है जैसे क्यूब के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है। खैर, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड मतलब पहले तो ये भाई साहब थे 6a स्क्वायर, मानते हो, ये थे 6a स्क्वायर। हुआ क्या इनके साथ, किसी ने गड्ढा करके हेमिस्फेयर निकाल लिया है। तो जब हेमिस्फेयर निकाला होगा तो कैसे निकाला होगा मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये रही टॉप व्यू, लैंप मैं नहीं बना रहा हूं इस बार, ये रहा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में गोला हुआ होगा, गड्ढा हुआ होगा, और उस गड्ढे के अंदर ऐसे करके स्कूप करके बाहर निकाला होगा। तो ये गड्ढा जो गोला हुआ है ना, ये तो डेफिनेटली माइनस हो गया, -πr² हो गया ना। लेकिन जब इसमें गड्ढा किया अंदर, तो अंदर की साइड से बना बाउल, अंदर की साइड बनी कटोरी। कटोरी होती है ना, कटोरी जहां पे दाल डालते हैं, अंदर से कैसे दिखता है वो बाउल। तो वो तो 2πr² है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब इसमें जुड़ गया है 2πr²। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो हुआ क्या कि इस क्यूब के साथ ये हुआ है, और पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। ऊपर हेमिस्फीयर बना था या अंदर हेमिस्फीयर बना है, दोनों में ही एक πr² गायब होता है और एक 2πr² ऐड हो जाता है। इंटरेस्टिंग ना। तो ये हुआ क्या है, ये हुआ है 6a स्क्वायर प्लस πr²। ये है इमेजिनेशन की पावर। अगर आप ठीक से क्वेश्चन को इमेजिन कर पा रहे हैं तो मैथ मुश्किल इजी वाला कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग से हट जाएगा। गलत होगा नहीं होगा, सब चीज ही हट जाएगी। आप बिल्कुल उसके साथ एट पार आ जाएंगे और बोलेंगे हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, मैं तो इसको कॉमन सेंस बोलता हूं। बिल्कुल बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि 6a स्क्वायर था, बिल्कुल था। जैसे ही गड्ढा करने लगे ये गोला गायब हुआ, बिल्कुल हुआ। इसके अंदर एक स्कूप बनाया 2πr² का, बिल्कुल बनाया। तो नया जनरेट ये हुआ है, ये गायब हुआ है, ये तो पहले से ही था। तो 6a स्क्वायर प्लस πr²। आइए इसको ग्रीन लाइट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो
ये रहा हमारा क्यूब जिसकी लेंथ है L, ये रहा हमारा हेमिस्फेयर। अरे यार मैं गंदा क्यों बनाता हूँ इतना। ये रही L और ये रहा हेमिस्फेयर और ये है L/2, L/2। सो मैं बोलूँगा सरफेस, कभी कभी मैं भी हैंडराइटिंग अच्छी लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ द, बस कुछ ही पलों के लिए, रिमेनिंग सॉलिड या सॉलिड इज इक्वल टू 6a²। ठीक है, 6a² था है, लेकिन उसके बाद एक गड्ढा किया गया πr²। ठीक है, फिर अंदर हेमिस्फेयर बनाया गया जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया था 2πr²। तो इफेक्टिव आया है 6a² प्लस πr²। करेक्ट। वैल्यू डालना बाकी है, फटाफट डाल देंगे वैल्यू, डरते थोड़ी हम लोग। 6 इंटू साइड है L प्लस 22/7 नहीं लिखते क्योंकि यहां पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें L की फॉर्म में आंसर छोड़ना है तो पाई छोड़ देते हैं और ये है L/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो चुका है 6L² प्लस πL²/4। चाहो तो इसको एलसीएम लेके 24 कर दो, नहीं चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। क्या बोलते हो आप, कर दें? 24L², L² कॉमन ही ले लेते हैं ना, और भी अच्छा रहेगा। यहां पे L² कॉमन ले लेते हैं, आंसर हो गया आपका L² इंटू 24 प्लस π/4 सेंटीमीटर। कोई सेंटीमीटर नहीं आता, ओके, यूनिट स्क्वायर। सफाई से लिखने के मेरे को मिलेंगे -2 यूनिट स्क्वायर। तो ये देखिए कितने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपने कभी ऐसा सोचा था कि ये एक्सरसाइज इतनी इजी है? अगर नहीं सोचा था तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो ये जब ये सॉल्व किया और मैंने बोला मैं अपने दोस्त के साथ सॉल्व करूंगा तो मैं बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड था कि कब आएगा इसका नंबर। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck on the each end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. Wow! ये एक कैप्सूल है। आपने कैप्सूल देखी है? हाँ, वही कैप्सूल होती है ना। कैसे बताऊं मैं, भगवान अगर आपको दवाई खानी पड़े, लेकिन अगर आपने कैप्सूल देखी है तो आपको पता होगा कैप्सूल इस शेप की होती है। कैप्सूल एक सॉल्वेबल मटेरियल से बनी होती है जो मतलब मुंह में डालो। कैप्सूल पता है क्या होती है? बचपन में इतना इंट्रीग होता था कि दवाई इज दवाई एंड कैप्सूल इज बड़ी चीज, महंगी चीज, बड़ी बीमारी हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैप्सूल जो होती है ना, कैप्सूल के अंदर कुछ एक ऐसी दवाई होती है जो पाउडर फॉर्म में होती है, और पाउडर फॉर्म की दवाई को कंज्यूम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो जो टैबलेट होती है ना वो जमी हुई होती है ना, मुंह में रखा, पानी डाला, ग्रुप अंदर, और पाउडर फॉर्म को लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो पाउडर फॉर्म को एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं, ठीक है। और वो जो चीज होती है ना जिसके अंदर वो बंद करते हैं, कभी एक काम करना ना, कैप्सूल को किसी पानी की ग्लास में डाल के देखना, थोड़ी देर में वो ऊपर का शेल गल जाएगा, तो वो डिसॉल्वेबल होती है। खैर, मैं इस स्टोरी को बता रहा हूं कि यहां पे सरफेस एरिया निकाल रहे हैं कैप्सूल का, तो क्यों निकाल रहे हैं? मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो कैप्सूल के ऊपर की जो कैपिंग है दोनों की, उसका सरफेस एरिया चाहिए ताकि पता लग सके कि जो हजारों लाखों कैप्सूल बन रही है उसके लिए कितने मटेरियल की जरूरत है। आप बोलोगे ये भी इतना सोचने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में? मैं बोलूंगा क्या हर्ज है? स्क्रॉलिंग के अलावा सोच लिया है। फिर से ताना है, ताना नहीं मार रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सोचने में क्या जाता है, सोचने से आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है। इमेजिनेशन बिल्डर है आपके पास स्पीकिंग चॉक्स का, जो आपकी इमेजिनेशन बढ़ाता है। आपको सोचना चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको सोचना चाहिए। सोचने में ज्यादा समय बिताइए, ये क्वेश्चन तो यूं सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं रेड लाइट पे, फिर से करिए आप आराम। तो यहां पे और सब कुछ तो दिया हुआ है, ये तो एनसीईआरटी ने फोटो भी दी हुई है। ये 5 mm है इसका डायमीटर, तो ऑब्वियसली 5/2 हो गया इसका रेडियस, और ये है 5/2 इधर, 5/2 इधर, टोटल 5, बचा बीच में 9। ये है 2πRh, ये है 2πr², ये है 2πr²। इन सब को जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्या बात है, ऐसा लग रहा है ना किसी क्वेश्चन में कोई दम बचा ही नहीं है। जब ऐसे योद्धा
पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भाई क्वेश्चन में कहां से दम बचेगा। द थिंग इज कि आप देख रहे होंगे कि मैं सारे सरफेसेस को तोड़ तोड़ के लिखता हूं। मतलब मैं ना बोलता हूं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया ये, इसका ये, नहीं 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 नहीं, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा 2πr प्लस 2πr स्क्वायर। जरूरत ही नहीं पड़ती ना, जरूरत पड़ती है जितनी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में जरूरत पड़ती है लिमिटेड। इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, इस चीज की ऐसे नहीं जरूरत पड़ती कि इसका फॉर्मूला बता दो, इसका फॉर्मूला बता दो, ऐड कर दो, हो जाएगा। नहीं, वो 9th ग्रेड था, ये 10th ग्रेड है। यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, और कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो वहां पे आपको फिगर के अंदर कि उस फिगर के पार्ट को पहचानना आना चाहिए कि भाई ये है फिगर, इतने का ही मुझे चाहिए। तो यहां पे 2πr चाहिए, 2πr स्क्वायर, दैट्स इट। कूल, चलो आओ इसको ग्रीन लाइट पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 5/2, ये है आपका 5/2 है ना, 5/2 है ना, ये पूरा 5 है, तो यहां से लेके यहां तक दिख नहीं रहा भाई इस कलर में, कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये बचा हुआ 9 mm। कितने कलर कर दिए मैंने इसमें, ओके कोई बात नहीं। सो यहां पे है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। तो जैसे आपने सरफेस एरिया लिखा, आपका आधा काम हो गया। मतलब बोर्ड भी इसके लिए इसको रिकॉग्नाइज करता है और इस स्टेप के नंबर हैं, ओके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में लिखेंगे 2πrh प्लस 4πr स्क्वायर। थर्ड स्टेप में लिखेंगे πr, 2πr कॉमन, इसमें से 2πr चला गया तो बचा h प्लस 2 चला गया, एक 2 बचा, एक r बचा। तो यहां तक पहुंचना आपके लिए बेहद जरूरी, और इसके बाद आप डालेंगे इसमें वैल्यू। तो भाई हम इसमें वैल्यू डालना शुरू करते हैं। ये है 2 × 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या है 5/2, हाइट क्या है 9 प्लस रेडियस क्या है 2 × 5/2। एक बार चेक कर लेते हैं। 2πr, r है 5/2, वेरी गुड। h है 9, किसकी h है ये? सिलेंडर की हाइट है, टोटल की हाइट नहीं है। 14 नहीं डालना है यहाँ पे, सिलेंडर की बात हो रही है। हाँ जी, 9 प्लस 2 × 5/2, ये कट गया, ये आ गया 14 × 5/2 इंटू 22/7 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 7 2 = 14, 220 आंसर mm स्क्वायर। फिर से गंदी हैंडराइटिंग के मेरे को मिलेंगे एक्स्ट्रा -5 ठीक है, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कोई गलती होने का कोई चांस, गुंजाइश है ही नहीं, कहां से होगी। क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि भाई क्या हुआ, ये कैसे, ये हेमिस्फेरिकल है, इसके सिलेंडर है, सिलेंडर के हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, टोटल हाइट दी हुई थी, रेडियस अलग कर दिया, हाइट अलग कर दिया, फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू डाल दी और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate 500 rupees per meter square. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बनाया जा रहा है टेंट, और टेंट भी कैसा बनाया जा रहा है, रेड लाइट जल रही है, आराम से चिल करो। ये रहा आपका टेंट। नाउ टेंट में क्या होता है कि टेंट में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं जब छोटा था तो एक क्वेश्चन जो आया था उसमें टेंट कुछ ऐसा बना था, तो जो कोनिकल टॉप था वो सिलेंड्रिकल बेस से बड़ा था, ऐसा आता। छोटा तो हो नहीं सकता, बड़ा था। खैर उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ जब ऐसे टेंट बनते हैं तो कैनवास से बन रहे हैं। सपोज कैनवास पता है ना, वो मोटा वाला कपड़ा होता है जिससे टेंट को बनाया जाता है। ये बनाना पड़ेगा πrl, ये बनाना पड़ेगा 2πrh। नाउ बच्चों को इमेजिनेशन नहीं हो पाता है कि और कहीं कपड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए इस टाइप के टेंट्स में रिब्स होती हैं। रिब्स मतलब रॉड्स होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, या रोप्स होती हैं, या वायर्स होती हैं। इसलिए ना यहाँ पे कपड़ा लगता है और ना बेस पे लगता है।
बेस पे कपड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में पढ़ लेना चाहिए वैसे एक बार। यूज फॉर मेकिंग द ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। तो यहाँ पे और क्लियरली मेंशन भी है कि कपड़ा नहीं लगा हुआ है, तो ऊपर भी कपड़ा नहीं है, नीचे भी कपड़ा नहीं है, तो एक्चुअली में सिर्फ कपड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे, और कहीं कपड़ा ही नहीं लगा। और अक्सर ऐसा ही होता है, अगर कुछ ना भी दिया होता, एनसीईआरटी ने ये नोट दिया है यहाँ पे कि भाई बेस पे कपड़ा नहीं लगा है, लेकिन मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता चुका था कि अगर ये नहीं दिया होता तो भी बेस पे कपड़ा नहीं लगा होता, क्योंकि देखिए इतना बड़ा टेंट है, टेंट में कपड़ा कहां से आ गया? जमीन पे बैठने के लिए तो आप या तो ग्रास होगी या वहां पे आप कारपेट या जो भी बिछाएंगे या आप प्लास्टिक बिछाएंगे, वो एक अलग चीज है, वो टेंट का हिस्सा नहीं है। तो ये इमेजिनेशन बहुत जरूरी है दोस्त, नहीं तो आपको टेंट देखना पड़ेगा एक बार ठीक है। अब घर में भी बच्चों वाले जो टेंट बनाते हैं उस पर भी बेस में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आइए इसको करके देखते हैं। इसमें पाई आर एल, अब इसमें वैल्यूज डाल के देखते हैं। इसमें क्या है? हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टॉप इज 2.1। सो हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल, तो हाइट है 2.1 एंड डायमीटर है 4, इसका मतलब रेडियस है 2। और क्या है? द स्लांट हाइट इज 2.8। अरे वाह, इसकी सीधा स्लांट हाइट दे दी है। कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। उसे पता है पाई आर एल लगाना है, तो एल उसने डायरेक्ट दी हुई है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ। और जो कैनवास आएगा, कैनवास का जो कपड़ा आएगा, कपड़े की जो एरिया आएगा, उसको हम 500 से मल्टीप्लाई करके फटाफट बता देंगे कि कितने पैसे या रुपए ऑब्वियसली लगने वाले हैं। तो जब भी आपको कुछ कपड़ा या कुछ भी ऐसी चीज आए कि भाई बताओ कितना कैनवास लगेगा, क्या लगेगा, तो एक्चुअली में आप निकालने वाले हैं सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन हमें पता है वॉल्यूम तो निकालना नहीं है, अंदर कितना जगह है वो तो निकालना नहीं है, जिससे टेंट बना है। टेंट मतलब सरफेस एरिया। आओ इसे ग्रीन लाइट पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका कोनिकल टॉप, ये रहा 2.1, ये रहा रेडियस 2 और ये रहा 2.8 प्लांट हाइट, राइट। सो कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऊपर पाई आर एल है, नीचे 2 पाई आर एच है, और कपड़ा कहीं नहीं लगेगा। मैंने बोला ना, यहां पे भी नहीं लगेगा और यहां पे भी नहीं लगेगा, लगता भी नहीं है, बट एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला हुआ है कि बॉटम में नहीं लगना है, तो और अच्छी बात है। अब इसमें मैं क्या कॉमन लूंगा? मैं इसमें लूंगा पाई आर, तो इसमें बचा एल प्लस 2h। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। पाई इज 22/7, आर इज रेडियस इज 2, स्लांट हाइट इज 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1। एक बार वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ये है 22/7 इंटू रेडियस है 2, स्लांट हाइट इज 2.8 और हाइट है 2.1, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4.2। 4.2 एंड 2.8 इज 6 इंटू 2 इंटू 22/7। ओ भाई, ये तो डेसिमल में आएगा, तो ये हो गया आपका 6 टू द 12, 22 और 12, ये हो गया 2 टू द 4, 2 टू द 4 एंड 2 6 एंड 264। 264 डिवाइड बाय 7, ये हो गया 7 3 जा 21, 54, 7 7 जा 49, 5 7 37.7 एक बार इसको कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। पाई आर एल, देखें कुछ गलत हो गया है क्या? कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है। पाई आर एल इज पाई आर 22/7 इंटू 2, आर इज 2, एल इज 2.8, एल इज 2.8 राइट, या, एंड 2 इंटू 2.1 दैट इज 4.2, 5 6 7। ओहो, दिस इज नॉट 6, दिस इज 7। तो अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलती कर दी है तो समझिए गलती हो चुकी है। वेरी गुड, 7। तो ये हो गया आपका सीधा सीधा 44 मीटर स्क्वायर ना। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लग, काफी बड़ा टेंट है यार ये। अच्छा 2.1 मीटर कितना होता है? मैं 183 सेंटीमीटर का हूं, तो ये इतना ऊंचा है, करीबन करीबन इतना ऊंचा है। हाँ ठीक ही है। और रेडियस 2 मीटर है, नहीं इतना बड़ा भी नहीं है,
ठीक है, हम 4-5 लोग मिलकर पार्टी कर सकते हैं। 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लग रहा है और 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपए का है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गया है 44 इंटू 500, दैट इज 22,000 रुपीज। आई थिंक 22,000 रुपीज लगेंगे। 22,000 रुपए का ये बनने वाला है टेंट, जिसमें हम लोग मजे कर सकते हैं। तो ये हुआ ये क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लगा था और ये होने के बाद कितना आसान लग रहा है, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to be nearest centimeter square. Now, सिलेंडर और कोन का बड़ा पुराना रहा है। आपने लास्ट ईयर अगर ध्यान से पढ़ा हो, वैसे पढ़ा ही होगा, मुझे मालूम है, रेड लाइट चल रही है, एंजॉय करो। आपको पता है, अगर आपके पास सपोज आपने क्ले से खेला, कभी ऐसे क्ले होता है ना, क्ले मिलती है रेड कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, ऐसे क्ले लीजिए। जब मैं रेड ब्लू और येलो बोल ही रहा था तो मुझे रेड ब्लू और येलो बनानी चाहिए थी ना फिर, है ना। बोलने से क्या होता है, ऐसे। ये है एक रेड और येलो कलर की क्ले। अब अगर मैंने रेड कलर की क्ले से बनाया एक सिलेंडर और फिर येलो वाली, और इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, बनाया बिल्कुल सेम हाइट और सेम रेडियस का, तो 3 कोन बन जाएंगी। आपको पता है ये बात, है ना, ऑब्जर्व किया आपने। और इसका पता कैसे चलता है, ये है पाई आर स्क्वायर एच और ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख रहे हैं, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 है। तो अगर आर और एच सेम हो तो सेम वॉल्यूम, सेम रेडियस और सेम हाइट की 3 कोन बन सकती हैं उतने ही वॉल्यूम से जिसमें उसी सेम रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंडर बना था। मतलब जितने वॉल्यूम, जितने क्या कहते हैं, क्ले से एक सिलेंडर बना था, उसी रेडियस और उसी हाइट की 3 कोन बन सकती है उतने ही क्ले से। तो इससे फॉर्मूला भी जस्टिफाई होता है, तभी वो पाई आर स्क्वायर एच और वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। नाउ मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक सॉलिड सिलेंडर, अरे यार मैंने पूरा की पूरा टाइम बर्बाद कर दिया और मैंने ये देखा ही नहीं कि ये वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है, सरफेस एरिया का है। खैर कोई बात नहीं, हम वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा है सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट है 2.4। तो सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं जिसकी हाइट है 2.4 और डायमीटर है 1.4। तो डायमीटर है 1.4 मतलब 0.7। इसमें से ऐसा एक कोण निकाल दिया गया है। अब अगर मैं बोलता कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बचा है वो बताओ, तो सीधी सी बात है, इस सिलेंडर के अंदर ऐसे 3 कोण हैं, इसके अंदर ऐसे 3 कोण है, एक निकल गया तो 2 कोण बाकी बच जाएंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच बच जाएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अगर वॉल्यूम के ऊपर एक क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर होता कि 2 पाई आर स्क्वायर एच बच जाएगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है कि सरफेस एरिया क्या है, उसमें भी क्या हुआ, 2 पाई आर एच इंटैक्ट है, पाई आर स्क्वायर इंटैक्ट है, पाई आर एल डेवलप हो गया है, ऊपर गड्ढा है। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर से मैं बता दूं कि एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें एक कोन है जो कि कैविटी करके बाहर निकाल लिया गया है। सरफेस एरिया पूछ रहे हैं रिमेनिंग सॉलिड का, तो ऊपर तो गड्ढा हो चुका है ना, यहां से पानी डालोगे तो अंदर चला जाएगा, है ना। देखना चाहोगे, डाल के दिखाओ, ये देखो, यहां से ऐसे पानी डालोगे तो ऐसे यहां पे भरने लग जाएगा। तो ये बता रहा है कि ये हो गया है खाली गड्ढा, और ये रहा आपका नीचे वाला बेस जो कि है पाई आर स्क्वायर, ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि है 2 पाई आर एच, और ये रहा अंदर की साइड से कोण जो कि है पाई आर एल। क्लियर। तो हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ग्रीन लाइट पे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। यस, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये जान के कि अगर सेम वॉल्यूम सिलेंडर बनाया जाए और उसी सेम वॉल्यूम से सेम रेडियस और सेम हाइट वाला कोन बनाया जाए तो 3 बनते हैं। ये रहा आपका डायमीटर, हाइट, सिलेंडर हाइट इज 2.4, तो हाइट है 2.4 और डायमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, डायमीटर है तो रेडियस हुआ 0.7 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ
रिमेनिंग सॉलिड इज, क्या है, एक तो ये है 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक है पाई आर स्क्वायर ये नीचे का बेस, और एक है पाई आर एल। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है, इनमें वैल्यूज डालनी है और इसे सॉल्व करना है। क्या क्या ले सकता हूं, पाई आर यहां पे भी है, पाई आर यहां पे भी है, पाई आर यहां पे भी है, तो मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूं। 2h पहले से बचा, एक आर दूसरे से बचा और एल तीसरे से बचा। क्लियर। अब मैं यहां पे वैल्यू डालना शुरू करूंगा। 22/7 इंटू रेडियस है 0.7, तो मैं इसको 7/10 लिख देता हूं। ट्वाइस इंटू एच है तो इसको मैं लिख देता हूं ट्वाइस इंटू 2.4 प्लस रेडियस है 7/10 प्लस एल है, ओहो हो हमने स्लांट हाइट नहीं निकाली है, तो ये रहा आपका 0.7 और ये रहा आपका 2.4। तो स्लांट हाइट हो जाएगी आपकी, स्लांट हाइट हो जाएगी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 होल स्क्वायर प्लस 0.7 होल स्क्वायर, दैट इज 5.76 प्लस 0.49 जो कि होता है 6.25। वेरी गुड, 2.5। एल आ चुका है 2.5, तो मैं यहां डाल देता हूं 2.5। क्लियर। शुरू करें कट्टम पिट्टी। ओके, ये हो गया आपका 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो ये कितना हो गया 4.8 एंड 5.8 एंड 6.8 एंड 6.8 एंड 7.8 एंड 8, ये क्या टोटल 8 आ रहा है। वेरी गुड। 22 इंटू 8/10, 8 to the 16, 176/10, 17.6। ये तो बहुत बढ़िया आंसर है, क्या बात है। देखिए कितना आराम से होता है। अगर आप इस तरीके से पहले फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद कॉमन ले लें और उसके बाद वैल्यूज डालें ध्यान से। मैंने बस यही डिफरेंस देखा है कि जितने भी जगह पे सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड किए गए थे वहां पे सब कुछ अलग अलग निकाला था। इस क्वेश्चन में पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, फिर ऊपर से एक सर्कल माइनस कर रहे हैं, फिर उसमें एक प्लस कर रहे हैं और हर बार पाई की वैल्यू को एंड 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 तक सॉल्व कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन। मतलब मुझे तो कोई इसमें रीजनिंग समझ में नहीं आई। तो अगर आपको कोई भी ऐसे पढ़ाता है तो आप उनको बोलिए कि इसमें क्या गड़बड़ है भाई, हमें तो पहले कॉमन ले लेना चाहिए, हमें उसको शॉर्ट कर लेना चाहिए फॉर्मूले को और फिर हमें इसको सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग इज अ करेक्ट वर्ड। वो जो आइसक्रीम वाली बात मैंने बोली थी ना, हाँ फिर से आइसक्रीम याद आ गई। आइसक्रीम वाली, वैसे आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? मैं भी छेड़ूंगा तुम्हें। आइसक्रीम जब स्कूप आउट करते हैं तो हेमिस्फेयर निकल के आता है। तो वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। आपकी किस्मत अच्छी है, रेड लाइट जल्दी है, बिल्कुल आराम करो। तो जब ये स्कूप आउट किया था, पूछा क्या है, मैं तो क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं देखूंगा सरफेस एरिया क्या है। इस बार सरफेस एरिया क्वेश्चन है, तो सरफेस एरिया बताना है टोटल। अब भाई जब एक सिलेंडर था तो इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे 2 पाई आर एच था, यहाँ पे एक बेचारा पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे एक पाई आर स्क्वायर था कि नहीं था। ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। लेकिन हमने तो स्कूप आउट कर दिया, मतलब हमने यहाँ से जूम ऐसे करके निकाल दिए दो चीजें। जब निकाली तो हुआ क्या कि ये सर्कल तो हो गया गायब, माइनस हो गया, लेकिन ये जो हेमिस्फेयर है ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ऐड। तो भाई क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये रह गया और ये रह गया। तो एक तो 2 पाई आर एच है और एक 4 पाई आर स्क्वायर बच गया, है ना। 2 + 2 4 पाई आर स्क्वायर। ये करना है इसमें। क्वेश्चन देखने में कितना ज्यादा टेढ़ा एवं मेढ़ा लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी और फ्लैट क्वेश्चन है। आइए इसको ग्रीन लाइट में फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे स्कूपिंग आउट करके निकाला गया है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 10 एंड इट्स बेस रेडियस दिया हुआ है, शुगर की बात है, तो ये है 3.5, तो इसका भी होगा 3.5। मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ
फिगर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक 2 पाई आर स्क्वायर इसका है, एक 2 पाई आर स्क्वायर इसका है और एक 2 पाई आर एच इसका है, राइट। तो इसको मैं क्या करूं, मैं इसमें क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे बाप रे बाप, 2 पाई आर एकदम फ्लैट कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, एच प्लस आर। अब देखिए आर प्लस आर भी नहीं आता, अगर मैं इसको 4 पाई आर स्क्वायर लिख देता तो एक साथ आ जाता, कर कोई बात नहीं। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 आर। ओके, अब हम करेंगे कलर चेंज और हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, सो 3.5 को मैं लिख सकता था 35/10, बट अब मैं लिख चुका हूं। हाइट इज 10 प्लस 2 इंटू 3.5 इज 7, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा हो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 17। अच्छा जी, कुछ कटेगा बटेगा नहीं, ये डेसिमल में आने वाला आंसर मुझे ऐसा लग रहा है। 7 5 44 इंटू 5 इंटू 17 अपॉन 10, 220 इंटू 17/10, 17 0 10 0, 17 2 34, 3 17 2 34, 37, 374। डेसिमल नहीं आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये चैप्टर तो हो गया खत्म, मतलब चैप्टर इन द सेंस ये एक्सरसाइज तो हो गई खत्म लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप शर्तिया ये सोच में पड़ गए होंगे कि क्या ये इतनी इजी थी, क्योंकि आपने जहां पे भी इसको जिसके साथ भी किया होगा आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है फिगर्स को समझने में और उनको ब्रेकअप करने में। ठीक है, हम लोगों ने इसको बहुत ही मजेदार तरीके से किया, मुझे तो बड़ा मजा आया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना मजा आया, और हम मिलेंगे 12.2 के बुक कहती है कि सेक्शन में, जिसमें इसी तरीके की और एक एक्सरसाइज दी हुई है और फिर होगा ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से, बुक कहती है। और हाँ, यहां तो हम मिल ही रहे हैं। सी यू अगेन।